नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। आज से हम क्या करेंगे? आज से हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते थे? 15 क्वेश्चन, कितने? 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के तो करते ही थे। स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन तो हम करते ही थे, लेकिन आज से कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं, थ्योरी, बल्कि थ्योरी के हिसाब में, कितने थ्योरी के हिसाब में, थ्योरी के जैसे ही कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। चलते हैं हम अपनी क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन आता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या हो जाता है? मुंबई में क्या हो जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हो जाता है। भाभा भाभा परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बार्क भी कहा जाता है। इसको बार्क भी कहा जाता है। इसको बार्क भी कहा जाता है। मुंबई में क्या हो जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाता है। बेंगलोर में क्या हो जाता है? इसरो का मुख्यालय हो जाता है। क्या जाता है? इसरो का मुख्यालय हो जाता है। इसरो का मुख्यालय हो जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके चीफ पूछे तो कौन हो जाएंगे? तो एस सोमनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ क्या हो जाएंगे? वर्तमान में इसके चीफ हो जाएंगे। एस सोमनाथ क्या हो जाएंगे? इसके वर्तमान में चीफ हो जाएंगे। श्री हरिकोटा में क्या हो जाता है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या कहा? क्या सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ हो जाता है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ हो जाता है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? क्या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। कब की जाती है? तो 1962 में की जाती है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की जाती है? 1962 में की जाती है। त्रिवेंद्रम को पहले क्या कहा जाता था? तो त्रिवेंद्रम कहा जाता था। वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहाँ हो जाएगा ये? केरल में हो जाएगा। केरल में हो जाएगा। त्रिवेंद्रम वर्तमान में क्या हो गया है? तो तिरुवनंतपुरम हो गया है। ये कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। भारत में भारत में अंतरिक्ष 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 कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम अंबालाल साराभाई को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? विक्रम अंबालाल साराभाई को कहा जाता है। विक्रम अंबालाल साराभाई को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो श्री विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। पांडिचेरी पांडिचेरी भारत संघ में कब शामिल हुआ था? पांडिचेरी भारत संघ में कब शामिल हुआ था? पांडिचेरी भारत में कब शामिल हुआ था? पांडिचेरी भारत में कब शामिल हुआ था? पांडिचेरी में क्या है? तो 4 जिले पड़ते हैं। 4 जिले पड़ते हैं। पहला जिला कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। पहला कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। दूसरा कहाँ पड़ता है? दूसरा कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। और तीसरा कहाँ पड़ता है? तीसरा भी तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। और चौथे की बात करें तो कहाँ पड़ता है? चौथा कहाँ पड़ता है? चौथे की बात करें, यमन। यमन कहाँ पड़ता है? यमन कहाँ पड़ता है? बताइए जल्दी। यमन कहाँ पड़ता है? यमन कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। पांडिचेरी भारत संघ में कब शामिल हुआ था? पहले इस पर क्या था? पुर्तगाल का किसका कब्जा था?
तो इसका इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। सॉरी, किसका कब्जा था? तो इसका फ्रांसीसियों का, इस पर किसका कब्जा था? तो फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका? फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है, पहले फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। 1954 में ये क्या होता है? भारत संघ में शामिल हो जाता है। 1954 में क्या होता है? ये भारत संघ में शामिल हो जाता है। क्या जाता है? भारत संघ में शामिल हो जाता है। भारत संघ में शामिल हो जाता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है? कोपेनहेगन की बात करें, किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी होगी। किसकी? डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है? डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है? कोपेनहेगन हो जाती है। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है? कोपेनहेगन आ जाती है। ओस्लो किसकी राजधानी होती है? नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाती है। नॉर्वे की राजधानी की ओस्लो हो जाती है। बर्न किसकी राजधानी होती है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसकी स्विट्जरलैंड की, स्विट्जर 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 स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बर्न हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बर्न हो जाएगी। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी हो जाएगी? तो बेल्जियम की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ब्रुसेल्स हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ब्रुसेल्स हो जाएगी। कोपेनहेगन, डेनमार्क की मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी। नॉर्वे, नॉर्वे की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो नॉर्वे की मुद्रा भी क्रोन हो जाएगी। नॉर्वे की मुद्रा भी क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो फ्रैंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की क्या मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो फ्रैंक हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। और ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी होती है? तो बेल्जियम की राजधानी हो जाती है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो इसकी मुद्रा भी फ्रैंक हो जाएगी। इसकी मुद्रा भी क्या हो जाएगी? तो फ्रैंक हो जाएगी। इसकी मुद्रा भी क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओस्लो हो जाएगी। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी की बात करें, किसकी? 15 जनवरी की बात करें तो क्या मनाया जाता है? विश्व थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 31 मई को क्या जाता है? तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तंबाकू, तंबाकू निरोध दिवस मनाया, तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 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 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाता है। विश्व पर्यटन, विश्व पर्यटन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 को होती है। विश्व पर्यटन संघ की स्थापना कब होती है? तो 1925 को होती है। कब होती है? 1925 को होती है। विश्व पर्यटन संघ की स्थापना की बात करें कब हो जाती है? 1925 में हो जाती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? हेडक्वार्टर तो मैड्रिड स्पेन में क्या हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में इसका क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है। मैड्रिड स्पेन में क्या हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अब पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, इसको आरबीआई, आरबीआई कहते हैं। आरबीआई कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की स्थापना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ जाता है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। मुंबई में इसका क्या हो जाता है? मुख्यालय हो जाता है। मुंबई में क्या हो जाता है? मुख्यालय हो जाता है। सीएफओ, केंद्रीय, केंद्रीय समय की संगठन, सीएओ, सीएफओ केंद्रीय समय की संगठन हो जाता है। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय,
भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1949 को की गई थी। क्यों कब? 1 जनवरी 1949 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को की जाती है। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना कब की जाती है? तो 1 जनवरी 1949 को की जाती है। तो कौन हो जाता है? वित्त मंत्रालय हो जाता है। वर्तमान वित्त मंत्री पूछे तो कौन हो जाएंगे? वर्तमान वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन, सॉरी, वर्तमान वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी? तो निर्मला सीतारमण हो जाती हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण हो जाती है। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? मसाला उत्पादन में कौन क्रांति थी? बादामी क्रांति। किसको? बादामी क्रांति। कौन सी हो जाती? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती? तो बादामी क्रांति। अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है? रजत क्रांति हो जाती है। कौन सी हो जाती है? रजत क्रांति हो जाती है। कौन सी हो जाती है? रजत क्रांति हो जाती है। आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति हो जाती है। आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति हो जाती है। आलू उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हो जाती है? गोल क्रांति हो जाती है। मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हो जाती है। कौन सी? नीली क्रांति हो जाती है। नीली क्रांति हो जाती है। मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हो जाती है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य क्रांति, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। भारत में ISA की पहली परीक्षा कब हुई थी? IAS की पहली परीक्षा कब हुई थी? भारत में IAS की पहली परीक्षा कब हुई थी? कब हुई थी? यूपीएससी का जिक्र भाग 15 में, किसमें? भाग 14 में, सॉरी, भाग 14 में किया गया। यूपीएससी का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। सबसे पहले यूपीएससी क्रैक करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। इन्होंने कब पास की थी? तो 1864 में। 1864 में की गई थी। 1864 में की गई थी। पहली बार अंग्रेजों के जमाने में भारत में IAS की परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो 1922 में। कब? 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1922 में कहा? इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। किसके जमाने में? अंग्रेजों के जमाने में की गई थी। भारत में कब आयोजित की गई थी? भारत में कब आयोजित की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। भारत में कब आयोजित की? जो 1950 में की गई थी। ठीक है, यूपीएससी के भाग में मिल जाता है, संविधान के भाग 14 में मिल जाता है। 1864 में पहले भारतीय हो जाते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। 1922 में IAS की पहली परीक्षा भारत में इलाहाबाद में 1922 में की जाती है। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद पहली IAS की परीक्षा कब आयोजित की जाती है? तो 1950 में की जाती है। कब की जाती है? 1950 में की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे लोकेश्वर सिंह पटवा हो जाएंगे। ठीक है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। 1971 में किसको दिया गया था? 1971 में किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। 1987 में ये पहले विदेशी नागरिक हो जाते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। ये पहले विदेशी नागरिक हो जाते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था।
ये क्या हो जाते हैं, पहले विदेशी नागरिक हो जाते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। क्या दिया, भारत रत्न दिया जाता है। मदर टेरेसा जी को कब दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1980 में दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। पहले विदेशी व्यक्ति भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। पोखरण, पोखरण कौन से राज्य में, पोखरण कौन से राज्य में है, जी हाँ, ये वही पोखरण है जहां पर क्या परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, 18 मई 1974 को किया गया था। कब किया गया था, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया जाता है। इस टाइम पे भारत के पीएम कौन होता है, तो इंदिरा गांधी होती हैं। कौन होती हैं, इंदिरा गांधी होती हैं। इंदिरा गांधी होती हैं। कौन होती है, इंदिरा गांधी होती हैं। दोबारा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 11 से 13 मई 11 से 13 मई 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। इस समय भारत के पीएम कौन होते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। इस परमाणु परीक्षण के प्रमुख कौन थे, इस परमाणु परीक्षण के प्रमुख कौन होते हैं, राजा रामन्ना हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, राजा रामन्ना हो जाते हैं। राजा रामन्ना हो जाते हैं। राजा रामन्ना हो जाते हैं। और इस टाइम पे परमाणु परीक्षण के प्रमुख कौन हो जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं। तो पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कहा, जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में क्या पड़ता है, तो पोखरण पड़ता है। क्या पड़ता है, पोखरण पड़ता है। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, तो कौन सी हो जाती हैं, तो चोकीला अय्यर हो जाती है। कौन हो जाती है, चोकीला अय्यर हो जाती हैं। इन्होंने 2001-2002 में अपना कार्यभार संभालना शुरू किया था। 2001-2002 में क्या किया था, अपना कार्यभार संभालना शुरू किया था। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में किस वर्ष बना है, भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ हो जाता है, तो हिमाचल प्रदेश पंजाब में हो जाता है। कहाँ, एचपी और पंजाब में, एचपी और पंजाब में हो जाता है। एचपी और पंजाब में हो जाता है। इससे इससे लाभान्वित जिले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हो जाते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध वर्ष किस वर्ष बनाया गया था, तो 1963 में बनाया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बनाया गया था, तो 1963 में बनाया गया था। एचपी और पंजाब की ये क्या हो जाती है, संयुक्त परियोजना हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या हो जाता है, मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका, मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो पेलियांटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलियांटोलॉजी कहलाता है। पेलियांटोलॉजी कहलाता है। पेलियांटोलॉजी कहलाता है। पेलियांटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेलियांटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पेलियांटोलॉजी कहलाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक क्या है, झील है, नदी है, द्वीप है, पर्वत है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, जो कहाँ पर, मंगल ग्रह में है। कहाँ है, तो मंगल ग्रह में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो मंगल ग्रह में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो मंगल ग्रह में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो मंगल ग्रह में हो जाएगा। 32वां ओलंपिक संघ 32वां ओलंपिक संघ कहाँ आयोजित किया गया, तो 2020 में 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ, टोक्यो में। कहाँ, टोक्यो में। कहाँ, टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ, पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, तो पेरिस, फ्रांस में हुआ है। विश्व ओलंपिक परिषद संघ की स्थापना कब की जाती है, तो 1894 में की जाती है।
कब की जाती है? 1894 में की जाती है। लेकिन पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की जाती है? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की जाती है? तो 1896 में की जाती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की जाती है? तो 1896 में की जाती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में, कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में की जाती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में की जाती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में की जाती है। अब देखेंगे अपना क्या भारतीय इतिहास, क्या देखेंगे? भारतीय इतिहास के बारे में कुछ देखेंगे। भारतीय इतिहास, इतिहास किसे कहा जाता है? इतिहास किसे कहा जाता है? पहले देखेंगे कि इतिहास किसे कहा जाता है। इतिहास है क्या? इतिहास क्या है? इतिहास कहाँ है? अतः इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम कहेंगे अतीत का अध्ययन ही, क्या? अतीत का अध्ययन ही, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा हो जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाता है। 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 दूसरा आदि ऐतिहासिक काल हो जाता है। आदि ऐतिहासिक काल हो जाता है। आदि ऐतिहासिक काल हो जाता है। और तीसरा क्या जाता है? तो ऐतिहासिक काल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक काल हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? तो ऐतिहासिक काल हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? तो ऐतिहासिक काल हो जाता है। ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसके कोई साक्ष्य ना मिले हों और ना ही पढ़े गए हों। जिसके कोई साक्ष्य भी ना हो और ना पढ़े गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें साक्ष्य तो है, क्या? जिसमें साक्ष्य तो है लेकिन उन्हें क्या किया गया? पढ़ा या देखा या समझा नहीं गया। उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी गए हैं। क्या है? साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी गए हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल में अपने कौन कौन से भाग आते हैं? पूरा पाषाण काल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पूरा पाषाण काल आ जाता है। पूरा पाषाण काल आ जाता है। और कौन सा? मध्य पाषाण काल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मध्य पाषाण काल आ जाता है। और नव पाषाण काल आ जाता है। नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आ जाता है। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? ताम्र पाषाण काल आ जाते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आती है। कौन सी? सिंधु सभ्यता आती है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु सभ्यता आती है। कांसा सभ्यता आती है। कांसा सभ्यता आती है। और हड़प्पा सभ्यता आती है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता आती है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता आती है। यही ऐतिहासिक काल की बात करें तो कौन सी थी? प्राचीन भारत आता है। प्राचीन भारत आ जाता है। मध्यकालीन भारत आ जाता है। मध्यकालीन भारत आ जाता है। और आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल भी आ जाता है। आधुनिक काल भी आ जाता है। और नेहरू काल और विश्व इतिहास भी आ जाता है। नेहरू काल और विश्व इतिहास भी आ जाता है। नेहरू काल और विश्व इतिहास भी आ जाता है। अब हम देखेंगे एक एक बारी बारी से। तो हमने क्या बताया था? अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन हो जाते हैं? इतिहास के जनक कौन हो जाते हैं? भाई जब इतिहास आया है तो कोई ना कोई तो उसका जनक होगा। तो इतिहास का जनक भी है। कौन हो जाते हैं? तो हेरोडोटस हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? हेरोडोटस हो जाते हैं। हेरोडोटस क्या हो जाते हैं? इतिहास के जनक हो जाते हैं। हेरोडोटस कौन हो जाते हैं? तो इतिहास के जनक हो जाते हैं। इतिहास के जनक हो जाते हैं। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। जबकि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्या? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है।
मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जब हम आदि मानव थे, अतः ये प्रागैतिहासिक वाली घटना जहां भी हुई है, कहाँ हुई है? अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। इस काल में हम क्या करते थे? नग्न घूमते रहते थे, मांस खाया करते थे, या फिर मांस खाया करते थे, ताम्र पत्ती खाया करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ का मानव सभ्य नहीं था, इसीलिए यहाँ पर क्या करता था? केवल खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था, केवल खाना है और रहना है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना कहा जाता है। जबकि मानव अफ्रीका से आगे बढ़कर एशिया में आता है, तो वहां पर क्या करता है? कपड़े पहनना सीखता है और सभ्यता सीखता है कि कैसे क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, घर में रहना है कि जंगल में रहना है, कि दरवाजे पे सोना है कि कमरे में सोना है। ये जो है मानव यहाँ पे आके समझाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए एशिया को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मानव का वह काल हो जाता है, वह समय है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और इसकी जानकारी केवल क्या? पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंदर इसको किसके? पाषाण काल के अंदर रखा गया है। इसीलिए इसको कहां पर रखा गया है? पाषाण काल में रखा गया है। जाहिर सी बात है, जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानेगा तो मानव कैसा होगा? बदतमीज होगा। उसको तनको स्वाद या सरस्वाद नहीं होगा कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से मानव पढ़ा लिखा नहीं था। कब? प्रागैतिहासिक काल में। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसलिए इसको कहां? पाषाण काल में रखा है। आप देखेंगे पाषाण काल क्या है? पाषाण काल या स्टोन एज। पाषाण काल या स्टोन एज वह समय जब मानव जो है पत्थर के औजार और हथियारों का उपयोग करता था। ठीक है, यहां तक आते आते उसने क्या किया? पत्थर के हथियार और औजार बनाए। उससे क्या करता था? वो शिकार करता था पत्थर के औजार और हथियार से बांधकर। औजार कैसे होते थे? ऐसे यहाँ पे ये बांस का डंडा हो जाता था, और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे एक नुकीला पत्थर बंधा होता था। क्या बना? नुकीला पत्थर बंधा होता था। तो ये जानवर को क्या करते थे? ये मार देते, इससे शिकार करते थे। इससे क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि इसमें मानव क्या करता था? अपने जो है पत्थर के औजारों का निर्माण करता था, और उसी से क्या करता था? शिकार करता था। ठीक है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसकी खोज सर्वप्रथम किसी ने तो की होगी ना। तो 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्या की थी? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। क्या? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 में क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो ये
इनका ये हथियार हो गया। क्या हो गया? हथियार हो गया जिससे शिकार करते थे। तो कितने बुरुश को बना लो 20, क्या बना लो? बुरुश को बना लो 20, 20 और फुट को बना लो फुट। तो इनका जो हथियार था, शिकार करने वाला हथियार था, वो कितना था? 20 फुट था। कितना था? 20 फुट था। 20 फुट का था। कितने का था? तो 20 फुट का था। इससे बन जाता है क्या? रॉबर्ट ब्रुस फुट बन जाता है। क्या बन जाता है? रॉबर्ट ब्रुस फुट बन जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रुस फुट बन जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा हो जाता है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो जाता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो जाता है। ठीक है, इसका पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा हो जाता है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो जाता है। जो किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो क्रिश्चियन थॉमस। कौन हो जाते हैं? तो क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस एक वैज्ञानिक हो जाते हैं। इन्हें क्या मिलता है? एक पत्थर का औजार मिलता है। क्या मिलता है? पत्थर का औजार मिलता है, जिससे आदि मानव क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करते थे। क्रिश्चियन थॉमस को ये औजार मिलता है, तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया? तो नामकरण कर दिया पाषाण काल। क्या कर दिया? पाषाण काल। क्या कर दिया? पाषाण काल कर दिया। ठीक है, इसी के नाम पर तो पाषाण काल मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किया गया है। किसने किया है? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। और लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया है। ठीक है, पूछे लिखावट के आधार पर किसने किया है? तो जॉन ब्रूस ने किया है। अब लिखने के लिए जब आप लिखते हैं, लिखते लिखते आप एक ऐसी कला बनाते हैं, लिखते हैं और लिखने के बाद पता चलता है हमने ये एक कमल का फूल बना दिया। क्या बना दिया? कमल का फूल बना देते हैं। तो इसमें आप कलर करेंगे तो किससे करेंगे? ब्रश से करेंगे। किससे करेंगे? ब्रश से करेंगे। ब्रश से करेंगे। ठीक है, तो लिखने के आधार पर कमल का फूल बना दिया। और इस कमल की फूल लिखने के आधार पर कमल के फूल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट जो जॉन ब्रूस ने की थी। जॉन ब्रूस ने की थी। ठीक है, जॉन ब्रूस ने की थी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? तो याद रख सकते हैं। याद रख सकते हैं। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो एक एक करके हम इनको अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने किस पर? तो पूरा पाषाण काल पर। किसका? किस पर? पूरा पाषाण काल पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं पूरा पाषाण काल पर। पूरा पाषाण काल का कोई लगभग या अनुमानित डेट बताई जाती है। क्या? लगभग या अनुमानित डेट बताई जाती है 20 लाख ईसा पूर्व से। कितने? 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, पूरा पाषाण काल की लगभग समय बताया, क्रियल नहीं है कि लगभग समय बताया जाता है। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। यह क्या था? इतिहास का प्रारंभिक काल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभिक काल हो जाता है। यह इतिहास का प्रारंभिक काल हो जाता है। यह इतिहास का क्या हो जाता है? तो प्रारंभिक काल या प्रारंभिक समय हो जाता है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? तो आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। उसको बस खाना है। क्या? उसको खाना चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, और कुछ नहीं करना, केवल खाना है और रहना है। क्या करना है? खाना और रहना है। तो क्या था? खाना बदोश था। क्या था?
इस समय का मानव क्या था? खाना बदोश था। इस तरह का मानव क्या था? तो खाना बदोश था। क्या हो जाता है? खाना बदोश या खाद्य संग्राहक हो जाता है। अतः इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानवरों की भांति अपना क्या हो जाता है? पेट भरना हो जाता है। खाना बदोश क्या हो जाता है? जानवरों की भांति केवल अपना पेट भरना हो जाता है। कब? पूरा पाषाण काल का जो मानव था, पूरा पाषाण काल का मानव था, जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल खाना बदोश, बस खाना खाना है, खाना खाना है, जानवरों की तरह पेट भरना है, बस यही इसका मुख्य उद्देश्य था और कुछ नहीं था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जब इनके पास थोड़ा दिमाग आया, थोड़े दिन बाद दिमाग आया, तो इन्होंने क्या किया? आग की खोज की। आग की खोज कर डाली। किसकी? आग की खोज कर डाली। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा आग की खोज किस काल में की जाती है? तो पूरा पाषाण काल में की जाती है। आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में की जाती है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में की जाती है। ठीक है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। किसका? पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल करता था किसके लिए करता था? तो शिकार करने के लिए करता था। जब इसको भूख लगी, अपना बड़ा औजार उठाया पत्थर का, जाके शिकार किया, खाया और फिर वापस आके बैठ गया। तो क्या हो गया? इसका पेट भर गया। पेट भरने के बाद चुपचाप बैठ गया, फिर कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। इस समय मानव ने क्या? चित्रकारी प्रारंभ करना शुरू करती थी। तो चित्रकारी ये किस लिए प्रारंभ शुरू करने थे? तो इस तरह का चित्र मिलता है। कौन सा? इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का चित्र मिलता है। इस तरह का चित्र मिलता है। इस तरह का चित्र मिलता है, जैसे ये किसी को मार रहे हो, जैसे ये किसी को मार रहे हो। तो इस तरीके से चित्र मिले हैं। जैसे ये मछली का चित्र हो जाता है, क्या मछली का चित्र हो जाता है। बतख का चित्र बना देते हैं, बतख का चित्र बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बतख का चित्र बना देते हैं। ये कोई जाती बतख हो जाती है। तो इससे क्या चलता है? ये किसी ने बतख बनाई है, तो ये बतख है, क्या हो जाएगा? ये बतख हो जाएगी। इस तरीके से चित्रकारी करना सीख गए थे। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका। अब भीमबेटका गुफा कहाँ पड़ती है? तो एमपी में भोपाल में रायसेन जिले में पड़ती है। एमपी में भोपाल के रायसेन जिले में पड़ती है। रायसेन में स्थित है। भीमबेटका गुफा में ऐसे चित्र क्या होंगे? देखने को मिल जाएंगे। भीमबेटका गुफा में क्या हो जाएगा? ऐसे चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। भीमबेटका गुफा कहाँ पड़ती है? भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा कहाँ पड़ती है? तो एमपी में, एमपी के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, जो भोपाल से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर पूरा पाषाण काल के क्या होंगे? चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल के चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज जो हमने आज हिस्ट्री पढ़ाई है, क्या हिस्ट्री पढ़ाई है, हिस्ट्री बढ़ाई है या सब बताई है, वो आपको कैसी लगी? इसको हम कंटिन्यू रखें या फिर केवल 15 क्वेश्चन सी विथ डिटेल के साथ, विथ डेफिनेशन के साथ 15 क्वेश्चन ही रहने दें, या फिर हिस्ट्री भी साथ में रखें? तो अब आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए इसको हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएं या फिर यहीं पर रहने दें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।